Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video, I am going to share the interview experience at NIPGR New Delhi, National Institute of Plant Genome Research. So I am going to deal with how I qualified for NIPGR PhD interview with a very good rank, how you should prepare for any interview and what type of question they ask me and what are the assumptions about the interview. So I will deal each and everything in detail. So always remember, if you believe yourself and do the hard work, you will definitely achieve whatever you desire, whatever you want. So, for applying to any good institute, you must have qualified with any JRF examination. Either it can be ICMR, DBT, CSIR, or some institute take you directly through the GATE examination also. But in NIPGR, you must have any of the JRF qualified exam. So, once the form is released, मैंने form fill कर लिया था. Then after some time, I got shortlisted for the interview. They mailed me that I have been selected for the interview और मेरा interview इस डेट को है. सो द इंटरव्यू वॉज ऑन 3 days, 18, 19 एंड 20. 3 दिन इंटरव्यू चला था एंड अप्रॉक्सीमेटली हर डे के लिए उन्होंने 60 to 80 स्टूडेंट को बुलाया था. सो माई इंटरव्यू वॉज ऑन 19. सो द इंटरव्यू जो होना था वो 9 to 1 के ड्यूरेशन में होना था, बट क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और जो टाइम लग रहा था इंटरव्यू लेने के लिए वो एक्सटेंड हो गया था, तो इंटरव्यू 4 o'clock तक चला था. एंड जो दो बोर्ड मेंबर्स थे वहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहे थे, मीन्स दो बोर्ड्स थे. हर बोर्ड में अराउंड 10 to 12 साइंटिस्ट थे. सो जो मेरा इंटरव्यू था, इट वाज द सेकंड लास्ट इंटरव्यू ऑफ माय माय बैच. तो इस तरीके से इंटरव्यू जब स्टार्ट हुआ, तो इनिशियली 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे अराउंड 9:30. तो इनिशियली आपका जो एक्साइटमेंट रहता है या फिर एंथुजियाज्म रहता है बहुत हाई रहता है, बट 3 बजे तक मुझे वेट करना था. सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन दैट इंटरव्यू, मतलब एंथुजियाज्म. और बहुत लोग का इंटरव्यू हो रहा था, आ रहे थे जा रहे थे लोग. सो थोड़ा सा अंदर से नर्वसनेस तो सबको फील होता है. बट एनी हाउ मेरा टर्न आया. So I was little nervous before the interview because it was the first time I was giving the offline interview. So I went inside. There was around 10 to 12 scientists. They were very good. They were very positive or very smiling faces with they welcome you. Then उन्होंने मुझसे पूछा about like to introduce myself. Then I told about me, where I am from, about my graduation, post graduation, किस सब्जेक्ट्स में. मैंने अपना थीसिस भी ले गया था, जो मैंने मास्टर्स में किया था वो भी मैं लेके गई थी. सो दे आस्क मी फॉर माई थीसिस. उन्होंने कुछ कुछ पोर्शन मेरे थीसिस का देखा था. कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई वर्क तो मैंने किया नहीं था. इट वॉज़ वेरी बेसिक वर्क. देन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, दे विल आस्क यू वट इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. बिकॉज वहाँ पे जितने भी लोग इंटरव्यू देने आए थे, आई ऑब्जर्व वन थिंग कि हर बच्चे से वो पूछ रहे थे कि वट इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. देन अकॉर्डिंग टू दैट दे विल आस्क यू द क्वेश्चन. Because if you are preparing for any interview or you are giving an interview, you must have clear idea कि आप किस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, what is your area of interest. तो उस तरीके का थॉट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए था. तो मुझे पहले से ही मैंने प्रिपेयर किया था कि what is my area of interest. तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन द बायोटिक स्ट्रेस, स्पेशली इन द होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन की कैसे प्लांट पैथोजन और प्लांट के बीच में इंटरेक्शन होते हैं, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. और एज इट इज़ अ प्लांट बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं जो इस पे काम कर रहे हैं. तो मैंने पहले ही वेबसाइट पे जाके वो सब थोड़ा बहुत चीज़ें पढ़ ली थी और थोड़े उनके रिसर्च पेपर्स भी देख लिए थे कि व्हाट इज़ द वर्क, व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग, और मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ. तो वो सब कुछ मैंने अच्छे से पढ़ लिया था. Then they asked me, then I told that my area of interest is host pathogen interaction. Then they asked me what is host pathogen interaction. तो मैंने उनको explain किया. This was the first question. So I explained. They were impressed with my answer. Then they asked me about some practical question in the field level, how you will differentiate between a disease or a nutritional deficiency. इस तरह की कुछ questions पूछे थे. Then they asked me कि how will you prove कि ये this is a disease. इस पे बेस बहुत सारे प्रैक्टिकल और मॉलिकुलर लेवल पे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे. विच पोर्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्वेंसिंग में कौन से पोर्शन से आप बताओगे कि ये फंगस है, बैक्टीरिया है. इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे थे. देन वहाँ पे जैसे 10 to 11 साइंटिस्ट बैठे थे, तो सब तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे. एट द रैंडम कुछ कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे. कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी थे जो हमारे CSI की प्रिपरेशन से कवर जाते हैं. एक साइंटिस्ट ने मुझसे पूछा था वट आर द ट्रांसलेशन इनहिबिटर, कैन यू नेम सम ऑफ दैम, कैन यू नेम देयर मोड ऑफ एक्शन. इस तरीके के क्वेश्चन पूछे था.
और कुछ बेसिक क्वेश्चन, एंड दे विल ऑल्सो गिव यू द एनालिटिकल क्वेश्चंस लाइक मतलब आपका किस तरीके से आपको एक सिचुएशन देंगे तो आप इस एक्सपेरिमेंट को कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो उस एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करने के लिए कुछ क्वेश्चंस थे कि कुछ एक्सटेंट तक तो मैं एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन कर लिया था, बट कुछ कुछ चीज़ें रह जा रही थी। बट दे आर वेरी सपोर्टिव कि हाँ आप सही जा रहे हो, आप सही बोल रहे हो, तो इस तरीके का वो आपको हिंट दे रहे थे। सो सम क्वेश्चंस आई आंसर्ड, सम क्वेश्चन आई वॉज नॉट एबल टू आंसर की प्रैक्टिकल, बिकॉज आई हैव नॉट डन एनी रिसर्च एक्सपीरियंस, मेरे पास कोई नहीं था। आई डायरेक्टली गेव द इंटरव्यू आफ्टर माई मास्टर्स, तो कोई मैंने प्रोजेक्ट वर्क नहीं किया था, इसलिए दे ऑल्सो आस्क मी कि तुमने कोई प्रोजेक्ट किया है या नहीं, बट मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया था। सो आई वॉज नॉट एबल टू आंसर the practical question to some extent, but I gave all the जो भी knowledge based questions थे, जो भी information based questions थे, I gave all the answer very nicely। तो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू चला। एंड कुछ बेसिक CSIR के मॉलिकुलर बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे क्वेश्चन थे, और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे इस तरीके से। जैसे कुछ लोगों से उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन भी पीछे पूछे थे बोर्ड पे प्राइमर डिज़ाइन करने के लिए, और इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे थे। आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे ही मेनली वो लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जो आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे उस पर बेस्ड ही वो क्वेश्चन पूछेंगे। कोई बहुत डिफिकल्ट या ऐसे क्वेश्चन नहीं है पूछा गया था। एंड वन थिंग आई विल टेल यू दैट नेवर थिंक कि आप एक फ्रेशर है तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए थे जिनके पास 2 साल का 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस था, जिन्होंने प्रोजेक्ट्स में काम किया था डिफरेंट लेबोरेटरीज में। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी ने किया हो। मैं भी जब उन लोगों से मिली तो आई वॉज लिटिल पैनिक कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हाउ आई विल बी सिलेक्टेड। बट ऐसा नहीं होता। इफ़ यू आर कैपेबल इनफ टू लर्न एनी थिंग दे विल रिकॉग्नाइज यू। मीन्स आपके इंटरव्यू से उनको पता चल जाएगा दैट यू आर एबल टू लर्न समथिंग और नॉट। अगर आपने प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है तो यू कैन लर्न द थिंग्स, आप वहाँ पे जाके लर्न कर सकते हैं। और वो आपकी पर्सनैलिटी से, आपके इंटरव्यू ड्यूरेशन से वो आपको देख के पता लगा लेंगे कि दैट यू हैव दैट कैपेबिलिटी और नॉट। सो अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी है तो डेफिनेटली दे विल सेलेक्ट यू। तो कभी भी इस चीज़ से अपने आप को कम नहीं समझना दैट यू डोंट हैव एनी रिसर्च एक्सपीरियंस, बिकॉज ज़रूरी नहीं हर किसी के पास रिसर्च एक्सपीरियंस हो। कुछ लोग सीखते भी हैं, मतलब आफ्टर ज्वाइनिंग द PhD सम पीपल लर्न। तो ऐसा कुछ नहीं है दैट यू मस्ट हैव द, अगर किसी के पास है इंटरव्यू प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस तो इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट फॉर देम। बट अगर आपके पास नहीं है तो इट इज़ नॉट अ नेगेटिव पॉइंट। ट्राई करो कि आप किसी भी आंसर में चुप ना हो, और जो भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं भी है उस वक्त सोचने की कोशिश करो, और जिस एक्सटेंट तक आप आंसर तक पहुंच सकते हो वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। दे विल गाइड यू, दे विल सपोर्ट यू, दे आर देयर टू सेलेक्ट यू नॉट टू रिजेक्ट यू। ये चीज़ आपको हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। दे विल गिव यू सम हिंट। और जहाँ किसी भी आंसर का आंसर आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं आता। यू ट्राई टू थिंक, बिकॉज PhD अगर किसी को करनी है यू मस्ट हैव द थिंकिंग पावर। आपको कुछ एक्सटेंट तक सोचना चाहिए चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि आप सही सोचे, बट यू मस्ट ट्राई टू थिंक। तो इससे आपको उनको पता चलता है दैट यू हैव दैट एबिलिटी कि आप कोशिश कर सकते हैं। एंड व्हेन यू विल गिवन द प्लेटफॉर्म यू विल डेफिनेटली प्रूव देम राइट। सो दैट्स हाउ आई गेव द इंटरव्यू। इट वॉज अराउंड फॉर 15 to 20 minutes आई थिंक। सो आई न्यू दैट माई इंटरव्यू वेंट वेल बिकॉज दे टोल्ड मी दैट वेरी नाइस एंड ऑल things. So I knew I will be selected, but I didn't knew that I will get the second rank, I will be selected for the with very good rank। ये मुझे नहीं पता था। I was very surprised because I was thinking that कि मेरे पास तो कोई रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है और बच्चों के पास काफ़ी रिसर्च एक्सपीरियंस होता है, मे बी दिस थिंग विल बी एडिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट, बट ऐसा नहीं था। आई ऑब्जर्व दिस थ्रू माई एक्सपीरियंसेस। सो दिस इज़ नॉट द पॉइंट कि आपके पास इंटरव्यू नहीं प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है या नहीं है। इफ़ you will give all the answer clearly then you will definitely get selected। So this is how my interview went। this तरीके के उन्होंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड, एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड। सो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जाएँ तो वहाँ की जो वेबसाइट है उसको विजिट करें, वहाँ पे देखें कि प्रोफेसर्स क्या काम कर रहे हैं या साइंटिस्ट क्या काम कर रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके का काम हो रहा है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और अपने उस टॉपिक को कुछ तरीके से प्रिपेयर करके जाएँ कि जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, सो दैट अगर उससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो यू विल बी एबल टू आंसर। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट दे विल आस्क यू फ्रॉम द बेसिक CSIR प्रिपरेशन और समथिंग दैट यू हैव स्टडीड ऑल दीज थिंग। आपने वो एग्जाम क्वालिफाई किया है तो यू विल डेफिनेटली हैव द आंसर्स। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता। सो इट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू, ऑफलाइन इंटरव्यू, एंड इट वॉज वेरी गुड इंटरव्यू एंड आई गॉट अ वेरी गुड रैंक। बट ड्यू टू some personal reasons I was not able to join NIPGR, but my experience was very good। I got some confident after giving the interview। So I will suggest you that
प्रिपेयर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑलवेज ट्राई टू गिव द इंटरव्यू, बिकॉज उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी होती है। बिकॉज आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, किसी के बताने के थ्रू या कुछ चीज़ों के थ्रू आपको पता नहीं लगता उतनी चीज़ें जितना आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पता चलता है। एंड आपको सिलेक्शन हो या ना हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू मस्ट कीप गिविंग द इंटरव्यूज़। आप CSR क्वालिफाई करें, आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में ट्राई करें जहाँ आपका इंटरेस्ट का टॉपिक मिलता है आपको, and you try to give the interview. Definitely you will get selected in some of the interviews. So I was lucky that I got selected in the first interview, but some reasons, there were some reasons that I was not able to join. So this was my journey. I was not very like बहुत ज़्यादा जिसको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है, आई वॉज वेरी मीडियोकर टाइप ऑफ स्टूडेंट, बट आई प्रिपेयर्ड माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट वेरी वेल। कुछ पेपर्स को पढ़ के और कुछ चीज़ों जो मेरे को इंटरेस्ट था उन चीज़ों को पढ़ के मैंने अपना नॉलेज ठीक ठाक रख लिया था। दैट्स वाई आई वॉज एबल टू क्लियर द इंटरव्यू। एंड ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, बिलीव इन योर सेल्फ, डेफिनेटली you can do it, only you can do it. So success is the result of all your perfections, hard work, learning from failure, loyalty and persistent. If you will be persistent, you will definitely get the success. So this was my interview. If you still have any query, you can let me know in the comment section. Thank you for watching this video.